हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन मम्मी ब्लॉग्स में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे, परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो समर की मम्मी को 9 2 11 करने में लगी हुई है गुनगुन। पर गुनगुन क्या एक्सक्यूज दिया है? सासू माँ आ रही है कब, कल कि परसों? और यहाँ पे तुम अपनी मम्मी को, मतलब समर की मम्मी को ये क्यों नहीं कहती हो कि तुम उनको रखना नहीं चाहती हो? तुम जो कह रही हो कि मैं आपको रखना तो चाहती हूँ पर मैं नहीं रख पा रही क्योंकि ध्रुव मुझे मारता है और मेरी सासू माँ आके मुझे बातें सुनाएगी। अरे बाबा, तुम कब से अपनी सासू माँ से इतना डरने लगी? और दूसरी बात है, मेन मुद्दा बोलो ना कि राधे की मम्मी ने तुमको सिखाया है कि मत रखो समर की माँ को वहां पे, इसे तुम नहीं रखना चाहती है। और मेन बात, राधिका की मम्मी तुमको सिखाए ना सिखाए, तुम उनको तो ढाल बनाई हो, मगर मेन पॉइंट है तुम्हारा क्या? तुम्हारे नए नए दोस्त आ रहे हैं, उनको कैसे तुम नहीं एंटरटेन करोगी? तुम्हारे पुलिस वाले दोस्त जब आएंगे तो फूल लेके या कुछ भी लेके भाई, तो उनको तो समर की मम्मी मिलेगी ना सामने काउच में लेटी या बैठी हुई। तो क्यों कबाब में हड्डी बनाना? ऐसे ही तो इतने सारे कबाब में हड्डी तुम्हारे और समर के बीच में आ जाते हैं। अब पुलिस वाला दोस्त नया नया बना है, उसके बीच में अगर कबाब में हड्डी समर आ गया अपनी मम्मी से मिलने, तब तो फिर तो तुम तो और गई। इसीलिए अपनी मम्मी को किसी भी कारण से हटा रही हो, है ना? अरे भाई, तुम तो मतलब मन में कितने सारे लड्डू फूट रहे हैं कैडबरी के, कि तुम ही जानती हो। मम्मी नहीं समझ पा रहे क्योंकि हमारे साथ तो ऐसी दोस्ती होती नहीं है, इसलिए हम कहाँ से समझेंगे। तो एनीवेज फैमिली, अभी तो गुनगुन के है एकदम सातवें आसमान में, फ्लाई लाइक अ बर्ड हो रही है। और यहाँ पे भाई समर की मम्मी जो सब कुछ ठीक करने में लगी हुई है कि तू चिंता मत कर, समर ऐसा नहीं है, समर को तूने बस लेटे देखा है, समर ऐसा वैसा कुछ नहीं कर रहा था। वो सोच रही है कि मेरा यहाँ पे रहने का ठिकाना चला जा रहा है, अब मैं कहाँ जाऊंगी? जाऊंगी तो राधिका के घर में, तो राधिका तो वहां फिर मेरा माथा खराब करेगी, और नहीं तो मुझे वही गाँव में जाना पड़ेगा अपने पति देव के पास, वहां जगह वही 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 सब गोबर ओवर के काम करने पड़ेंगे। तो इसीलिए भाई, जितना हो सके माता श्री हमारी जमींदारनी रहना चाहती है गुनगुन के घर में, पर गुनगुन है कि मानती नहीं। तो अभी क्या होगा? आप समर की मम्मी कहाँ जाओगे? गुनगुन तो मान ही नहीं रही है। इतना समर के बारे में आपने बोल दिया कि उसकी बीवी के संग था, तू अगर बैठती तो कितना खराब लगता था, राधिका को कितना खराब लगता होगा। आप राधिका के बारे में कब से इतना चिंता करने लगी? आप यहाँ पे अपना उल्लू सीधा कर रहे हो, ऐसे राधिका को ढाल बना रहे हो कि राधिका को भी तो खराब लगता होगा ना जब तू समर के संग बैठती होगी। तो इसीलिए यहाँ पे इतना कुछ करने से भी गुनगुन मान नहीं रही है। तो यहाँ पे तो अब समर की मम्मी का तो हो गया है टाटा बाय बाय। मतलब 2024 के साथ साथ राधिका के सासू माँ और गुनगुन की मम्मी जी का, दोनों का रिश्ता हो गया खत्म। मतलब है तो एक ही इंसान, मगर यहाँ पे बेटी बेटी जिसको गुनगुन को करती थी ना, वो बेटी अब बेटी नहीं रही। बेटी अब हो गई है पढ़ाई, पढ़ाया धन, और होने वाली बहुत जल्द पुलिस वाले अंकल की। तो इसीलिए भाई समर की मम्मी, आप जाओ अपने बेटे को बुलाओ और जाओ अपने घर, या तो गाँव जाओ, और या तो मैं तो एक ही चीज बोलूं भाई, अपने बेटे को लेके गाँव चली जाओ। ना होगा उलझन, ना रहेगा वो, और ना रहेगी राधिका के संग उसका कोई डिवोर्स विवोर्स, ना होगा गुनगुन के साथ कुछ भी ऐसा नौटंकी। सबसे अच्छा है, मैं आपको सजेस्ट की हूँ समर की माँ, अपने बेटे को उठाओ और ट्रेन की टिकट काट के गाँव निकल जाओ। यहाँ रहने से दिल्ली में कोई फायदा नहीं है। दिल्ली दिल वालों का शहर है, उनके शहर में रहने दो उन लोगों को। आप भाई दिल वाले तो ऐसे भी हो नहीं। आप जाओ गाँव, गाँव में जाके सो। तो देखते हैं क्या होता है आगे। और यहाँ पे भाई गुनगुन मैडम के घर से समर आकर अपनी मम्मी को कब ले जाता है। तो जो ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल में नए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।